कभी कभी कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो हमारा एक हिस्सा होती है जो कि पीछे छूट चुका होता है और कई सालों के बाद भी हम उन्हें भूल नहीं पाते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है सात्विक, जो कि 24 साल का है और एक कंपनी का सक्सेसफुल सीईओ है। वो लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वो बाहर से भले ही कितना खुश हो, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो अकेलापन महसूस करता है। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। वो फ़ोन उठाता है, सामने से कोई कहता है, बेटा जल्दी से आ जाओ, दादी की तबीयत ख़राब है, वो तुमसे मिलना चाहती है। उसकी ये बात सुनकर सात्विक सिर्फ ये कह पाता है, दादी। कई सालों बाद सात्विक दोबारा उस शहर में लौटा है। वो शहर जहाँ पर उसका बचपन बीता था। बारिश हमेशा उसे अजीब सी फीलिंग्स देती है, जैसे कुछ पुराना सा वापस लौट आया हो। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से कार चलाने में भी दिक्कत जा रही थी। इसलिए वो एक कैफ़े के पास में रुक जाता है। अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, जैसे कि उसे कुछ सुनाई दे रहा हो। वो सामने की तरफ देखता है, कैफ़े की तरफ, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर पता नहीं क्यों, लेकिन ये जगह मुझे कुछ अलग सी ही लग रही है। और तभी उसने वो धुन सुनी। ये गाना ये गाना दादी गाती थी। सात्विक धीरे धीरे कैफ़े की तरफ बढ़ता है। उसे आगे बढ़ते हुए इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी दोबारा बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। और फिर उसने उसे देखा, रिया। कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उसकी वो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं बदली। और ये चीज़ें सोचते हुए सात्विक धीरे धीरे कैफ़े के अंदर चले जाता है। वहाँ जाकर बैठता है, उसकी तरफ देखता है और कहता है, उसने मेरे तरफ देखा, लेकिन यहाँ तक कि उसने मुझे देखकर रिएक्ट भी नहीं किया। मैं मानता हूँ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत थी, लेकिन क्या वो सच में मुझे इतनी ज़्यादा आसानी से भूल सकती है? रिया ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। गाना ख़त्म हो चुका था, लेकिन साध्वी के अंदर बहुत सारी चीज़ें दोबारा शुरू हो चुकी थी। वो सारी बातें उसे धीरे धीरे याद आना शुरू हो चुकी थी। रिया उसके पास से गुजर जाती है। एटलीस्ट कम से कम वो मुझसे एक बार बात तो कर ही सकती थी। क्या हमारे बीच में चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब थी? क्या मैं इस लायक भी नहीं कि वो एक बार मेरी तरफ देख ले या फिर मुझसे बात भी कर ले? उस वक्त सात्विक को ऐसा लगा कि जैसे कि रिया ने उसे पहचाना ही नहीं। वो उसके बाजू से ऐसे चली गई जैसे कि हवा का झोंका, जो कि लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ आंखों से नहीं, सिर्फ दर्द से ही समझ में आती है। सात्विक धीरे से अपनी सीट से उठता है और बिना कुछ कहे बस कैफ़े से बाहर निकल जाता है। बारिश पहले से और भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त सात्विक के अंदर जो शोर था वो बारिश से कई गुना ज़्यादा था। बस एक बार वो नॉर्मल तरीके से बात कर सकती थी। कुछ एक कदम चलने के बाद सात्विक अचानक से ही रुक जाता है। नहीं रिया, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर एक बार फिर से वो पीछे मुड़कर कैफ़े की तरफ देखता है। रिया जो कि वहीं पर थी, कैफ़े के अंदर खड़ी हुई। उसने फिर भी मुझे एक बार रोका तक नहीं। उस वक्त कैफ़े के अंदर रिया की आवाज़ में एक बेचैनी सी थी। हमें दिखाया जाता है कि रिया धीरे धीरे टेबल की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और उसे टच करने की कोशिश करती है। उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ था, वो ऐसा कुछ था जिसे वो होना चाहती थी या फिर उसे महसूस करना चाहती थी। लेकिन सात्विक तब तक आगे बढ़ चुका होता है। वो ये सारी चीज़ें नहीं देख पाता कि रिया उसी जगह पर बैठी थी जहाँ पर कुछ देर पहले सात्विक भी बैठा था। शायद मैं ही बेवकूफ़ था जो कि इन सारी चीज़ों पर भरोसा करने लगा था कि चीज़ें दोबारा ठीक हो सकती है। कहीं ना कहीं मुझे एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन आज वो भी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। उस रात वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब थे, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में एक ऐसी दीवार थी जिस वजह से वो एक दूसरे को नहीं देख पाए, नहीं एक दूसरे की बातों को समझ पाए। कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ों को इग्नोर समझते हैं जो कि किसी मजबूरी भी हो सकती है। तो ये एपिसोड यहीं तक। आई होप कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। मैंने बोला था कि मैं 8 मिनट का एपिसोड रखूँगा, लेकिन भाई सीरीज़ थोड़ी इस टाइप से है कि भाई मुझे अभी यहीं पर रोकना पड़ा, क्योंकि मुझे चीज़ें सीखने में टाइम लग रहा है। तो भाई अगर कंटेंट पसंद है, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हो तो, और प्लीज़ सपोर्ट।